आरंभ, श्लोक और भूमिका। वर्स एंड इंट्रोडक्शन। पांचन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दधमो महाशंखम भीमकर्मा वृकोदर। सस्नेह प्रणाम प्रिय श्रोतागण। कुरुक्षेत्र की उस ऐतिहासिक रणभूमि में आपका पुनः स्वागत है। अब तक हमने देखा कि कौरवों के शंखनाद के उत्तर में पांडवों के खेमे से भी शंख ध्वनि गूंज उठी है। युद्ध का शंखनाद केवल एक ध्वनि नहीं होती, यह योद्धाओं के मनोबल, उनके आत्मविश्वास और उनकी शक्ति का प्रतीक होती है। जब भीष्म पितामह ने शंख बजाया तो कौरव सेना में एक उन्माद छा गया था, परंतु अब बारी थी धर्म के रक्षकों की। इस 15वें श्लोक में महर्षि वेदव्यास जी रणभूमि के उस अद्भुत दृश्य का वर्णन करते हैं जहां पांडव पक्ष के प्रमुख योद्धा अपने अपने शंखों का नाद कर रहे हैं। आइए इस कथा में थोड़ा और गहराई से प्रवेश करते हैं। कथा का मर्म, द एसेंस ऑफ द स्टोरी। कल्पना कीजिए उस क्षण की। रणभूमि में सन्नाटा पसरा है और सबकी दृष्टि उस भव्य श्वेत रथ पर टिकी है। तभी भगवान श्री कृष्ण अपने होठों से एक अत्यंत दिव्य शंख लगाते हैं। इस शंख का नाम है पांचजन्य। यह कोई साधारण शंख नहीं था, इसे भगवान ने पंचजन नामक असुर का वध करके प्राप्त किया था। इसकी ध्वनि ब्रह्मांड को चीरने वाली थी। उनके तुरंत पश्चात सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन, जिन्हें यहां धनंजय कहा गया है, उन्होंने अपना देवदत्त नामक शंख फूंका। ये शंख उन्हें स्वयं देवराज इंद्र से प्राप्त हुआ था, जिसकी ध्वनि से संपूर्ण दिशाएं कांप उठती थी। और फिर पांडव सेना के सबसे बलशाली योद्धा भीमसेन आगे आते हैं, जिनका शरीर और जिनका पराक्रम दोनों ही विशाल है। उन्होंने अपना महाशंख बजाया, जिसका नाम था पौंड्र। भीम का शंख उनके आकार और उनके भयंकर कर्मों के ही अनुरूप अत्यंत विशाल था। जब इन तीनों शंखों की ध्वनि एक साथ मिली तो कुरुक्षेत्र की भूमि थर्रा उठी। गहन अर्थ, प्रोफाउंड मीनिंग। मित्रों, इस श्लोक में प्रयुक्त किए गए नाम अत्यंत गूढ़ रहस्य समेटे हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण को यहां ऋषिकेश कहा गया है, जिसका अर्थ है इंद्रियों के स्वामी। ये इस बात का प्रतीक है कि यदि हमारी इंद्रियों के स्वामी परमात्मा है तो हमारा मार्गदर्शन कभी गलत नहीं हो सकता। अर्जुन को धनंजय कहा गया, अर्थात वो जिसने धर्म के मार्ग पर चलकर संपूर्ण भौतिक और आध्यात्मिक संपदाओं को जीता है। और भीम को वृकोदर, भेड़िए के समान पेट वाला, और भीमकर्मा कहा गया। भेड़िए की जठराग्नि कभी शांत नहीं होती, उसी प्रकार अन्याय और अधर्म के विरुद्ध भीम की क्रोध रूपी अग्नि कभी शांत नहीं होती। भगवान का पांचन्य शंख यह उद्घोष कर रहा था कि अधर्म रूपी असुर का अंत निश्चित है। अर्जुन का देवदत्त यह बता रहा था कि देवताओं का आशीर्वाद धर्म के साथ है। और भीम का पौंड्र महाशंख कौरवों के मन में भय उत्पन्न कर रहा था कि अब उनके दुष्कर्मों का दंड उन्हें मिलने ही वाला है। जीवन का सत्य और निष्कर्ष, द ट्रुथ एंड कंक्लूजन ऑफ लाइफ। ये श्लोक हमें एक बहुत बड़ा जीवन दर्शन देता है। हमारा जीवन भी कुरुक्षेत्र की ही भांति एक रणभूमि है, जहां नित्य धर्म और अधर्म का युद्ध चलता है। इस युद्ध में विजयी होने के लिए हमें अपने भीतर के ऋषिकेश अर्थात अपनी चेतना को जागृत करना होगा। जब हमारी शुद्ध बुद्धि पांचजन्य का नाद करती है, तब हमारे भीतर का धनंजय, आत्मविश्वास और भीम शक्ति जागृत होते हैं। जीवन की कठिनाइयों के सामने जब हम अपने सत्य और धर्म के शंख को पूरे आत्मबल के साथ बजाते हैं, तो बड़ी से बड़ी नकारात्मकता और अहंकार की सेना भी कांपने लगती है। धर्म और सत्य की इस अद्भुत वैचारिक यात्रा को आज हम यही विराम देते हैं। आगे की कथा और गीता के नए रहस्यों के साथ हम पुनः मिलेंगे। जय श्री कृष्ण। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। जय श्री कृष्णा।